दोस्तों, मैं अनूप आपका दोस्त। आज 23 जुलाई 2023 की डेली करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का मोटिवेशन कोट्स है, ज़िंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा ज़माना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स अब क्या हैं देखते हैं। तो समाधि स्थल, ठीक है दोस्तों। तो जितनी भी हमारी समाधि स्थल है, हमारे जो महापुरुष हैं उनके समाधि स्थल के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला है राजघाट। तो राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी की समाधि है। अभय घाट मोरारजी देसाई जी की समाधि है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी की समाधि है। उदय भूमि KR नारायण जी की समाधि है। और वीर भूमि राजीव गांधी जी की समाधि है, ठीक है दोस्तों। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा जी की समाधि है। समता स्थल जगजीवन राम जी की समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की समाधि है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है। करम भूमि शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि है। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 29 जुलाई। वर्ष 2010 से प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उसकी प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। सन 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रत्येक वर्ष की 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया था। भारत के कुल टाइगर रिजर्व हैं 53, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व। कौन सा? बोर टाइगर रिजर्व। 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य में भारत के सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2200 के अबव है, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन है, बाल श्रमिक योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी 75 जिलों में 5000 बच्चों की मदद के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी। प्रारंभ में यह योजना 20 जिलों में प्रारंभ की जाएगी। राज्य सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। योजना के तहत 8 से 18 वर्ष वर्ग आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। योजना के तहत बालकों को 1000 रुपये प्रति माह जबकि बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की अन्य योजनाएं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, BC सखी योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, ये महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य S सावंत का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हमारा महाराष्ट्र राज्य के चेस खिलाड़ी आदित्य S सावंत भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये हैं S सावंत। ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक खिताब है। भारत के प्रमुख शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हमारे प्रथम ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद जी थे, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। 79 में है कौस्तभ चटर्जी जो पश्चिम बंगाल के हैं। 80 में है विघ्नेश NR जो चेन्नई के हैं। 81 में है सायंतन दास पश्चिम बंगाल के हैं। और 82 में है भूपाला प्रणीत तेलंगाना के, ठीक है दोस्तों। FIDE
द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। फाउंडेड 20 जुलाई 1924। प्रेसिडेंट हैं आर्केडी डैब्रोकिच। ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला कौन सा शहर बना है? तो उसका सही आंसर है बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, कौन सा? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ठीक है दोस्तों। बेंगलुरु शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान और बुद्धिमत्ता साझा करता है। बेंगलुरु फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है और नेटवर्क में 6 महाद्वीपों को 40 शहर शामिल हैं। 6 महाद्वीपों के 40 शहर शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम स्थापना सन 2012 के लंदन के डिप्टी मेयर फॉर कल्चर एंड द क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जस्टिस सिम्पसन द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो उसका सही आंसर हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 2027 तक चलेगा। ठीक है दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला। बीते करीब 50 सालों में यह पहला मौका है जब भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। इससे पहले साल 1975 ने इस आयोग की अध्यक्षता की थी। सामाजिक विकास के 62वें सत्र का केंद्रीय विषय सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के क्रियान्वयन में तेजी और गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को पाने के लिए सामाजिक नीतियों से विकास और सामाजिक न्याय का बढ़ावा देना। अब देख लेते हैं करंट की न्यूज़। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप का एक कंट्रीज़ है जिसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है और राष्ट्रपति जी हैं इसके राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। प्रधानमंत्री शेख हसीना। पड़ोसी देश भारत और म्यांमार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा इससे मिला हुआ है। जैसे कि देखो ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये कहाँ का मिला हुआ है? त्रिपुरा, मिजोरम, म्यांमार, पश्चिम बंगाल और एक राज्य और है, ये है मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी जमुना कहलाती है। ब्रह्मपुत्र गंगा में मिलने के बाद पद्मा कहलाती है। ब्रह्मपुत्र गंगा में मिलने के बाद पद्मा कहलाती है। और 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। इससे पहले दोनों देशों को पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश बनाता है, जिसकी कुल दूरी है, लंबाई है वो है 4096 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाती है, जो कि बहुत ही ये सवाल आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये वाले अक्सर सवाल। अब ये है कि सुंदरबन डेल्टा यूनेस्को साइट कहाँ पर? यूनेस्को साइट है सुंदरबन डेल्टा, बगैरहाट मस्जिद शहर 1985, पहाड़पुर बौद्ध विहार 1985। ठीक है दोस्तों, ये नेशनल फ्लैग है बांग्लादेश का। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है भूटान। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान का ये फ्लैग है, नेशनल फ्लैग। ठीक है दोस्तों। द भूटान लाइव की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भूटान के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से रूबेला पर विजय प्राप्त की है। वर्ष 2019 में भारत ने वर्ष 2023 तक खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया था। रूबेला का जर्मन खसरा यह अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है। यह आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह कुपोषित और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों पर हमला करता है। यह अंधापन, इंसेफ्लाइटिस, दस्त, कान के संक्रमण
और निमोनिया सहित गंभीर जटिलताओं का कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल ने बांग्लादेश में बिजली ग्रिड के साथ 1320 मेगावाट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट STPP की 660 मेगावाट यूनिट 2 के सिंक्रनाइजेशन की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश के रामपाल में 1320 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली स्टेशन है। विकास थर्मल पावर प्रोजेक्ट का विकास बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी BIFPCL द्वारा किया जा रहा है, जो भारत के राज्य संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड VPDB के बीच 50-50 का संयुक्त उद्यम है। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है वायुकुला रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित ऐतिहासिक वायुकुला रेलवे स्टेशन को प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार भारत के रेलवे मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रदान किया गया है। यूनेस्को द्वारा यह पुरस्कार रेलवे स्टेशन को उसके मूल गौरव सफलतापूर्वक बहाल करने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों। फाउंडेड यूनेस्को द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 और मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में और प्रमुख हैं आंद्रे अजोले। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि युवा मुकुलम द स्पिरिट ऑफ यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही आंसर नई दिल्ली। 29 जुलाई से 1 अगस्त के बीच 3 दिवसीय युवा मुकुलम द स्पिरिट ऑफ यूथ फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। जिसमें कि कौन कौन शामिल होंगे? तो इनमें हमारे अनुराग ठाकुर जी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और भी हैं राज्य मंत्री वगैरह। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में इंटरनेशनल अकादमी ऑफ मोनियट्टम युवा मुकुलम 2023 द स्पिरिट ऑफ द यूथ फेस्टिवल के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। पहले 2 दिन संगीत और वाद्य प्रस्तुतियों के अलावा हर शाम शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन किया जाएगा। अंतिम दिन भारतीय संस्कृति के उत्थान में युवाओं की भूमिका विषय पर एक पैनल चर्चा होगी, इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है शंकरी चंद्रन। कौन है? शंकरी चंद्रन। श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका शंकरी चंद्रन ने माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों। उन्होंने अपनी पुस्तक चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए पुरस्कार जीता। चाय टाइम एट सिनामन गार्डन परिवार, यादों, समुदाय और नस्ल के बारे में एक कहानी है। यह बहुसंस्कृतिवाद के साथ ऑस्ट्रेलिया के कठिन और जटिल समीकरण और उपनिवेशवाद के बाद के आघातों पर प्रकाश डालता है। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार स्थापना एस्टेब्लिशमेंट 1957। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार एक ऐसे उपन्यास को दिया जाता है जो सर्वोच्च साहित्यिक योग्यता वाला हो और ऑस्ट्रेलियाई जीवन को उसके किसी भी चरण में प्रस्तुत करता हो। इस स्थापना मशहूर लेखिका माइल्स फ्रैंकलिन के सम्मान में की गई थी। ठीक है दोस्तों। और अब देखते हैं कल के जो 10 क्वेश्चन थे उनको रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है अश्वमेध देवी। क्वेश्चन नंबर 2 है कल का, टैलिस्मैन सैबर युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर से कुल कितने PM किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो 1.25 लाख 1.25 लाख। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है,
वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है वी आर नॉट वेटिंग। हाल ही में भारत के वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र विषय पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उसका सही आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया? तो उसका जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन सा जिला रहा है? तो इसका आंसर है वाईएसआर जिला, आंध्र प्रदेश। टाइफून डोक्सरी का संबंध किस महासागर से है? तो उसका सही आंसर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रोबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उसका सही आंसर गोवा। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई? तो उसका सही आंसर 27 जुलाई 1939। ठीक है दोस्तों, ये कल की रिवीजन थी, 10 क्वेश्चन रिवीजन के। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट डे